फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको आज एक ऑल इन वन कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा जिससे कि आप डीसी टाइप्स के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूले से, जो कि डीसी मोटर में ब्रशेस के क्रॉस जो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है ई ए इज इक्वल्स टू पी फाई जेड एन अपॉन 60 ए। एन क्या है यहाँ पर? एन इज द स्पीड ऑफ मशीन। एन इज द स्पीड ऑफ मशीन Z is the total number of conductors and A is the number of parallel paths मशीन में दो प्रकार से पैरेलल पाथ होते हैं। अगर आपको वेव बाइंडिंग दी हुई है, वेव बाइंडिंग मशीन में बोला है कि मोटर वेव बाइंडिंग है, तो आपको A इज इक्वल्स टू 2 लेना है। और अगर लैप बाइंडिंग दी हुई है तो A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स लेना है। उसके बाद यहाँ पर फाई क्या है? फ्लक्स। इट इज फील्ड फ्लक्स। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से बाकी सारी इक्वेशंस डिराइव होंगी। इसके बाद देखिए ई ए इज इक्वल्स टू यहाँ पर पी जेड अपॉन 60 ए फाई एन। यहाँ पर मैंने इसे अलग क्यों रखा है? देखिए ये क्या है? नंबर ऑफ पोल्स, ये है नंबर ऑफ कंडक्टर्स और ये है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। अगर एक बार कोई मशीन बन जाती है तो ये जो वैल्यूज है ये हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक कांस्टेंट, इसे हम कांस्टेंट के रूप में रख देंगे के इज इक्वल्स टू पी जेड अपॉन 60 ए। तो यहाँ से ई ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा के फाई एन। ये इक्वेशन याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली इक्वेशन, उसके बाद ये दूसरी इक्वेशन, इसे हम मशीन कांस्टेंट कहते हैं। मशीन कांस्टेंट। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एन। ये भी बहुत काम आता है जब भी हमारे स्पीड कंट्रोल में स्पीड चेंज करता है N1 से N2, तो हम ये फार्मूले का यूज करते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? इसे हम फिर लिखते हैं, अगर स्पीड को N1 से N2 किया है तो इसे हम लिखते हैं, अगर हमें EMF निकालना होता है तो E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल्स टू फाई 1 इंटू N1 डिवाइड बाई फाई 2 इंटू N2। सो ये सब आप याद रखेंगे, ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपकी शंट मोटर है, या शंट जनरेटर है, और फील्ड वाइंडिंग में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। फील्ड वाइंडिंग में हम नो चेंज। तो आपको पता है कि क्या होगा? हमारा जो फाई भी कांस्टेंट हो जाएगा। हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि EMF ई ए इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट एन लिख सकते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमें निकालना होगा क्वेश्चन में, तो E1 डिवाइड बाई E2
इज इक्वल्स टू N1 डिवाइड बाय N2। तो हमारे ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही छोटे छोटे फार्मूले यूज होते हैं। ये फोर्थ याद रखिएगा, सारे आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद देखिए अब हम थोड़ा टॉर्क की ओर चलेंगे। तो टॉर्क क्या होता है हमारा? अच्छा, पहले हम स्पीड को, यहाँ पर हम EMF को अब एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे। अच्छा, यहाँ से हम मान लेते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट। क्या करेंगे? n क्या होता है? n इज इक्वल्स टू ओमेगा से समझिए। एंगुलर स्पीड क्या होती है? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई f। f मतलब फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई n बाई 60। क्या है कि हमारा n क्या होता है? रिवोल्यूशन पर मिनट होता है, इसलिए हम इसे सेकेंड में चेंज करेंगे, जो कि फ्रीक्वेंसी होगी, तो n डिवाइड बाई 60 करेंगे। तो यहाँ से हम n को क्या लिख सकते हैं? n इज इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाय 2 पाई ओमेगा m लिख लेते हैं इसे, ओमेगा m मोटर की एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको रिप्लेस कर दीजिए n की जगह। तो यहाँ से EMF की इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं। EMF इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? ये वाला फॉर्मूला, PZ अपॉन 60A, PZ अपॉन 60A एंड फाई n। सो फाई और n की जगह हम क्या लिखेंगे? 60 अपॉन 2 पाई और ओमेगा m। सो यहाँ से देखिए 60 कट जाएगा और जो हमारा आ जाएगा ये PZ अपॉन 2 पाई a इंटू में फाई ओमेगा m। अब यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये भी कांस्टेंट है। सो EA इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इसको अब K डैश कह सकते हैं, K डैश इंटू फाई ओमेगा m। सो एक इक्वेशन ये भी निकल कर आ रही है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, फोर्थ। इसे हम फिफ्थ इक्वेशन कह सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम इसे कैसे ले सकते हैं? EA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो कांस्टेंट है, फाई ओमेगा m। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। जब हमारा एंगुलर स्पीड चेंज करेगा दो कंडीशन में, तो हम कैसे नहीं करेंगे? EA1 डिवाइड बाई EA2 इज इक्वल्स टू फाई 1 ओमेगा m1 डिवाइड बाई फाई 2 ओमेगा m2। और इस प्रकार से हम, मान लीजिए अगर E2 निकालना होगा तो हम, E1 हमें गिवन होगा, ओमेगा m एंगुलर स्पीड दो कंडीशन में गिवन होगी, तो हम EA2 निकाल लेंगे। अब सेम एज इट इज़ मैंने वहाँ पर बताया था कि सेंट मोटर के लिए अगर फील्ड फ्लक्स को में कोई भी चेंज नहीं करता है, अगर नो चेंज इन फील्ड फ्लक्स, तो हम क्या करेंगे? EA1 डिवाइड बाई EA2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा m1 डिवाइड बाई ओमेगा m2। ये भी याद रखिएगा आप। इस इक्वेशन 6 दे देते हैं। ठीक, इसके बाद हम अब चलते हैं टॉर्क पर, कॉन्सेप्ट थर्ड। टॉर्क देखिए, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है आउटपुट पावर डिवाइड बाय ओमेगा m। ये कहाँ से आया? पावर इज इक्वल्स टू, जो आउटपुट पावर होती है एट द शाफ्ट, इज इक्वल्स टू होता है टॉर्क, मोटर टॉर्क इनटू ओमेगा m। अगर आपको ये थोड़ा याद नहीं रहता है तो आप यहाँ से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इन ट्रांसलेशन मोशन पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होती है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, तो फोर्स का रोटेशनल मोशन में एनालॉग क्या होता है? टॉर्क, और वेलोसिटी का एनालॉगस क्या होता है? ओमेगा m।
तो यहाँ से P इज इक्वल्स टू टॉर्क इंटू ओमेगा एम, तो टॉर्क इज इक्वल टू P अपॉन ओमेगा एम। अब आउटपुट पावर एट द शाफ्ट क्या होता है हमारा, EB इंड्यूस्ड बैक ईएमएफ इंटू IA आर्मेचर करंट। सो यहाँ पर हम पुट करेंगे दैट इज टॉर्क इज इक्वल्स टू EB इंटू IA डिवाइड बाय ओमेगा एम। अब यहाँ से हम दो फॉर्मूले डिराइव करेंगे, इसे आप याद रखिएगा। यहाँ से दो फॉर्मूले डिराइव होंगे। एक बार जब हम टॉर्क इज इक्वल्स टू EB की वैल्यू हम क्या डालेंगे, K phi n इंटू IA डिवाइड बाय ओमेगा एम। एक तो ये हो जाएगा, पर ये ज़्यादा यूज में नहीं आता है न्यूमेरिकल्स में। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूला, EB इज इक्वल्स टू K डैश फाई ओमेगा n ओमेगा एम इंटू IA डिवाइड बाय ओमेगा एम। सो ओमेगा एम कैंसिल हो जाएंगे, हमारा टॉर्क इज इक्वल्स टू हो जाएगा K डैश फाई IA। सो इस फॉर्मूले को ज़रूर याद रखिएगा। सो सबसे ज़्यादा यूज आता है ये कौन सा फार्मूला नंबर हो गया, 6 के बाद 7। ये फार्मूले आप अलग से लिख सकते हैं, फार्मूला नंबर 7। यहाँ से आप देख सकते हैं कि टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA। अब क्या करता है क्वेश्चंस हमें न्यूमेरिकल्स में कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे देता है कि हमें वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालो कि क्या चेंज करनी पड़ेगी जब हमारी स्पीड इस वैल्यू से इस वैल्यू चेंज हुई है, और जो हमारा टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, इसका यूज करेंगे कि क्वेश्चन में दिया टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और हमें पता है कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, हमारा जो IA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि IA1 डिवाइड बाई IA2 इज इक्वल्स टू N1 डिवाइड बाई N2 हो जाएगा। ऐसे हम अपनी आर्मेचर करंट निकाल सकते हैं बाद में, जबकि स्पीड चेंज हुई है N1 से N2, जब टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n था। दूसरे का भी कॉन्सेप्ट में क्या पूछता है कि स्पीड तो चेंज हुई है N1 से N2, बट क्या है हमारा टॉर्क क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर रहेगा, स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n डायरेक्टली टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, और टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA भी होता है, तो n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA हो जाएगा। सो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा कि IA1 डिवाइड बाय IA2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N1 डिवाइड बाय N2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से हमारा रिजल्ट ये निकल कर आएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया लगभग आपका पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिकल DC ड्राइव। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिससे आपके और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।